अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावूणं पूज्यपाद गुरुपाद में प्रणाम हो सौभाग्य पाप ताप संताप घट और बड़े वैराग। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। सिद्ध भगवंतों के नमस्कार के बाद आचार्य भगवंत तीर्थंकर परम देव के स्वरूप का कथन करते हैं और उनके चरणों की वंदना करते हैं। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। पुनः उच्चारण करते हैं। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। बहुत अच्छी बात। तीर्थकृता अपि अनिहितु, तीर्थंकर होते हुए भी, अनिहितु मन इच्छा रहे तो, ईत मन इच्छा, अनिहितु मन इच्छा से रहे तो, आवदत अपि नहीं बोलते हुए भी, यस जिनकी भारती विभूतया, भारती यानी वाणी का जो वैभव है, जयंती जयवंत रहता है। कितनी अच्छी बात कही। तीर्थंकर होते हुए भी अनिहित वृत्त्या, इच्छा रहित होकर के, अवदात भी नहीं बोलते हुए भी, यस जिनकी भारती विभूतया वाणी का वैभव जयंती जयवंत रहता है, तस्मयी उन ऐसे उनके, शिवाय सारे विशेषण हैं, शिवाय मनु शिव के लिए, धात्रे देखो उनको पालक के लिए, पालक है हमारे, सुगताय सुगत सुसुष्टु गताय यानी सर्वज्ञ के लिए, विष्णवे जो रक्षा करते हैं ऐसे रक्षक के लिए, जिनाय जिनके लिए, सकलात्मने अरहंत परमेष्टि के लिए, नमः माने नमस्कार हो। कितनी अच्छी बात कही है। यहाँ पर आचार्य भगवंत कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि पहले तो ऊपर बता दिया कि उनकी भारती वाणी का वैभव जयवंत रहे, ऐसे उन शिवाय शिव के लिए पूरे विशेषण उनके ही पूरे तीर्थंकर के लिए, पालक के लिए पालक हैं, जगत का पालन करने वाले, सुगत सर्वज्ञ के लिए, विष्णवे रक्षक के लिए, जिनके लिए, जिनाय जिनके, सकलात्मने अरहंत परमेष्टि के लिए, नमा यानी नमस्कार हो। देखो आचार्य ने कितना अच्छा पद्यानुवाद भी किया है। सम्माननीय जिनकी वह भारती है, अत्यंत तीर्थ कर संपत्ति शोभती है, धाता महेश शिव सौगत नाम धारी, बंधु उन्हें जिनप जो जग आर्थ हारी, जग की पीड़ा को हरण करने वाले हैं ऐसे जिनेंद्र जिनत्व को जिन्होंने पा लिया है, जिनप ठीक है, बिना इच्छा के नहीं बोलते हुए, जिन तीर्थंकर की वाणी का वैभव जयवंत है, उन शिव विधाता सुगत विष्णु और सशरीरी जिन देव को मेरा नमस्कार हो। देखो समाधि के फल को प्राप्त ऐसी परम अरहत भट्टारक देवादिदेव बोलते नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अल्पज्ञानियों का वचन व्यवहार श्वास के आने जाने के साथ, ओंठ चलने से, जिह्वा से, तालु आदि के स्पर्श द्वारा विशिष्ट भाषा रूप देखा जाता है, उस प्रकार परम ब्रह्म सर्वज्ञ का नहीं होता। यही भी नहीं समझना चाहिए कि अरहत गली में बोलने वाले पागल पुरुष की तरह अबुद्धिपूर्वक बोलते हैं, नहीं, क्योंकि सकल ज्ञानावरण के क्षय से उत्पन्न हो गया है केवल अज्ञान के साथ, इसमें दोष आ जाएगा, व्यभिचार दोष आता है, अर्थात उन्हें हम इस प्रकार का रथ्या पुरुष के समान नहीं कह सकते, माने गली में बोलने वाले के समान नहीं कह सकते, क्योंकि वे केवल अज्ञानी होते हैं।
यदि हम एकांत से यह कहें कि अनंत भगवान किसी विशिष्ट पुण्य वाले भव्य जीव की सन्निधि में स्वयं ही अपने आप बोलने लगते हैं, सो भी कहना ठीक नहीं है। देखो, न्याय संगति से महाराज जी बहुत अच्छे से खुल रहे हैं, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि का नियम एक बार में 6 घड़ी तक बोलने का ही है, जबकि उस भव्य जीव की सन्निधि अधिक समय भी रह सकती है। यदि हम एकांत से उपादान की मुख्यता से दिव्य ध्वनि को नैसर्गिक कहें तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ का 66 दिन तक प्रवर्तन नहीं हुआ। इसलिए सिद्ध होता है कि अरहंत भगवान अचिंत चेष्टा वाले होते हैं, अपन चिंतन नहीं कर सकते, सामान्य मनुष्यों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए वे नहीं बोलते हुए भी बोलते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तीर्थंकर नाम कर्म वाले, विशिष्ट पुण्य के फल वाले, तीर्थावतार के समान धर्म देशना संसार के समस्त दुखी जीवों के उपकार की इच्छा से प्रवृत्त होती है। यह धर्म देशना गुणाधिक जीवों के द्वारा ही ग्रहण की जाती है और उनके द्वारा ही तदनुरूप अनुष्ठान भी होता है। तीर्थंकर होते हुए भी वे इच्छा रहित होते हैं। यह वैचित्र अपि शब्द सिद्ध, यह अर्थात इच्छा भावमन से उत्पन्न होती है, लेकिन संगी असंगी से रहित होते हैं अरहंत भगवान, इसलिए अनिहितु ये विशेषण दिया। उन अरहंत की वाणी बहुत सुशोभित होती है। वह वाणी दिव्य ध्वनि रूप अनंत अर्थ को अपने अंदर रखे हुए है, अच्छे वर्ण अर्थात शब्दों वाली, जिसका पद विन्यास शोभायमान होता है, जो अचल ओष्ठ पुष्ट से अमृत को झराने वाली ध्वनि की धारा है, जिसके नयन रूपी नेत्र युगलों में सभी भाव समा जाते हैं। ऐसी किसी श्रेष्ठ आर्या स्त्री के समान है। जीवों के लिए वाणी अत्यंत अतिशयकारी होने से वही हो गई विभूति। इस भारती के सहकारी कारणभूत शमव शरणादि अन्य भी वैभव भव्य जीवों के मानस पटल पर स्थित रहने से उनके हृदय को आनंदित करने से जयवंत रहते हैं। ऐसे उन शरीर सहित आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए नमस्कार हो। अब कोई कहेगा सभी जन शरीर सहित हैं तो उनके लिए नमस्कार किया क्या? नहीं, शरीरी आत्मा जिन विशेषणों से वैशिष्ट धारण करती है वह इस प्रकार जो शिव है, मोक्ष कल्याण को प्राप्त हुए उन शिव को लिए नमस्कार हो। जो संसार के लिए शांति के विधाता हैं उन विधाता के लिए नमस्कार हो। चर और अचर समस्त गेयों को जानने वाले, जिनका ज्ञान सभी गेयों में व्याप्त है, अशुगत अर्थात सर्वगत हैं, उनके लिए नमस्कार हो। अनंत शक्ति के प्रकट हो जाने से जो सर्वशक्तिमान है तथा उनके मत का जो आश्रय लेते हैं उन समस्त जनों के पालन में समर्थ हैं, वही विष्णु हैं, उनके लिए नमस्कार हो। राग द्वेष आदि विकृत भावों को जीतने वाले जिन कहलाते हैं उनके लिए नमस्कार हो। इन जिनदेव के विशेषण से विशिष्ट शिव आदि को ही नमस्कार किया गया है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने और किसी को नमस्कार नहीं किया है। देखो मुनि श्री क्षमा सागर जी हमेशा अपने प्रवचनों में मंगलाचरण के रूप में कहते थे, भवबीजांकुर जनना रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हमेशा मंगलाचरण करते थे तब इसी को। कितना अच्छा अर्थ है इसका। भव बीज अंकुर जनना, भव यानी संसार रूपी बीज और अंकुर को उत्पन्न करने वाले उन रागादि जिसके नाश को प्राप्त हो गए, क्षयम उपागता यस, जिनके नाश को प्राप्त हो गए। अब जिनके ऐसे रागादि नष्ट हो गए हों, अब वह चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे हरिहर महादेव हो अथवा जिन हो, मैं तो उनके लिए नमस्कार करता हूँ। इसी बात को लिए तो अपन ने नहीं मेरी भावना में पढ़ लेते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक
जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। कितनी अच्छी बात कही है। जिसने राग द्वेष काम आदि को जीत लिया है, सब जग जान लिया, ये वीतरागी हो गए, सब जग जान लिया, सर्वज्ञ हो गए, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो, निरीता से जिन्होंने उपदेश दिया, हितोपदेश हो गए। तो जो वीतरागी हों, सर्वज्ञ हों, हितोपदेशी हों, वो ही तो हैं। उनके नाम अपन कुछ भी ले सकते हैं, बुद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे जिन हो, चाहे हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, मेरा मन तो उन्हीं चित्त उसी में लीन रहो। ऐसे परमात्मा में मेरा चित्त लगा रहता है। इस दृष्टि से यहाँ पर वही बात कही गई है। तो यहाँ पर नमः या नमस्कार अर्थ के में प्रयुक्त अव्यय पद है। शिव, विधाता आदि नामों का प्रयोजन यहाँ समस्त जीव समूह पर उपकार करने के लिए है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी को कोई भी संवाद नहीं है। यह ब्रह्म स्वरूप परमात्मा चूँकि प्रत्येक आत्मा में है, इसलिए सभी की आत्मा ब्रह्मा ही है। ऐसा नहीं कि तो ब्रह्मा के समान हैं, यह भाव यहाँ पर ले लेना चाहिए। इस प्रकार दूसरे छंद में आचार्य भगवंत ने किनको नमस्कार किया है? अरहंत परमेष्टि को नमस्कार किया है। अरहंतों को देखो, हमने बताया था ना, अरहंत, अरिहंत और अरुहंत। अरहंत वो होते जो तीर्थंकर, अरिहंत सामान्य केवली और अरुहंत भी सामान्य केवली होती हैं। तो इस प्रकार की विभूति से जो विभूषित रहते हैं, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से विभूषित रहते हैं, जिनकी दिव्य देशना से असंख्यात जीव मोक्ष मार्ग को धारण कर लेते हैं, सम्यक की प्राप्ति कर लेते हैं, जिनके अंतस की आँख खुल जाती है, ऐसे अरहंत भगवान परम उपकारी हैं। यदि अरहंत भगवान ना होते तो शायद हमें मार्ग नहीं मिलता। इसलिए तो प्रथम अरहंत की वंदना करते हैं, क्योंकि वो उपकारी हैं, उन्होंने हमें ऊपर उपकार किया। आज जो जिनवाणी माँ हमें इतनी प्यारी मिली है, वो किसकी वजह से मिली है? भगवान की दिव्य देशना तो है। आचार्य भगवंतों ने उपकार किया, उनको झेल करके गणधर परमेष्टि, फिर ये परंपरा से वही भगवान की दिव्य ध्वनि यहाँ तक आ रही है और वो हमें उपलब्ध है। तो कम से कम बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में अपन पढ़ें। ये तो अभी सिर्फ मंगलाचरण हो रहे हैं, ताकि आप लोग मंगलाचरण करके और अपने मन में ये भावना उत्पन्न कर लें कि वास्तव में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी ने जिस समाधि तंत्र में वर्णन किया है, उसको हम जरूर अंतरंग से धारण करेंगे और एक एक छंद को कंठस्थ भी करते जाओ तो बहुत अच्छी बात है। और आप है ना, इस पुस्तक भी उपलब्ध कर सकते हो। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज के समाधि तंत्र पर अपने मुनि श्री प्रणम्ब सागर महाराज जी ने अरहत भाष्य के नाम से समाधि तंत्र को लिखा है, टीका की है, भाष्य लिखा है। तो कम से कम अपन उपलब्ध कर लें, और मिल भी जाएगी पुस्तक तो बहुत अच्छे से सहजता में सब अपने पास रखें। और अरहत भाष्य से सहज जो समाधि तंत्र है उसको आपका स्वाध्याय भी हो जाएगा। और प्रमुख बात है तो हम बता ही देंगे इसी के अंतर्गत से, तो आप लोग सुनना तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, ऐसे सकल परमात्मा को देखो, पहले सिद्धों को नमस्कार किया, फिर अरहंतों को नमस्कार किया। कोई बात नहीं, लक्ष्य यही है, क्योंकि मैं आत्मा को शुद्ध और सिद्ध बनाना है, इसलिए सिद्धों को नमस्कार। लेकिन सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए कौन कारण बनेंगे? प्रभु की देशना कारण बनेगी, प्रभु कारण बनेंगे, इसलिए उन्होंने फिर अरहंतों को नमस्कार कर दिया। फिर इसके बाद आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अब मैं इसके बाद जो वाच्यभूत विषय है उसको लेकर के उस श्रुत ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। तो यानी कि आचार्य भगवंत का ये लक्ष्य है कि क्रमशः हम मंगलाचरण करके और आपको उस चीज़ से परिचय करा दें जो बात हम कहने जा रहे हैं। इसलिए इतने रखो। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय।